हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल PV90 पर आपका मोस्ट वेलकम है। मैं प्रभात आप सभी को पढ़ा रहा हूँ मैथ्स का फुल कोर्स, और हम लोग शुरू किए हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो पिछली वीडियो हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे उसको समझते हैं और कैसे उस कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है, आज हम समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं इसके पूरे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन में हमने जो कल कॉन्सेप्ट समझा था उसको कैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हुए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक दिन एक बचत खाते में 4,000 रुपये 5.5 वार्षिक ब्याज की दर से रखता है। इस मूलधन पर एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने जो फॉर्मेट बनाया हुआ है उसमें कैसे इसको रखते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हम लिखते थे P, एक एरो बनाते थे, फिर ऊपर R लिखते थे और हम नीचे T लिखते थे। अब इसी के थ्रू हम SI प्राप्त करते थे और A प्राप्त करते थे, है ना। तो देखिए यहाँ पर P कितना दिया है। P हमारे क्वेश्चन में है 4,000 रुपये। ठीक है, P की जगह है 4,000 रुपये और रेट कितना हमारा है 5.5%, है ना। तो रेट है 5.5% हुआ, और टाइम देखो कितना टाइम है, 1 वर्ष, है ना। टाइम दिया है 1 वर्ष, तो टाइम की जगह हम लोग लिखेंगे 1 वर्ष। और आपसे पूछ क्या रहा है, कितना ब्याज प्राप्त होगा, मीन्स हमसे पूछ रहा है SI कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए SI निकालने के लिए हमने कल सीखा था कि SI को हम परसेंटेज के रूप में निकालते हैं। तो क्या करते हैं, रेट में टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो परसेंटेज के रूप में हमें SI प्राप्त हो जाता है। तो क्या होता है, SI बराबर होता है RT%, हमको पता है। और रेट कितना हमारा 5.5%, है ना। T कितना है 1, तो कितना हुआ 5.5% हुआ ना। अब इतना हमारा SI प्राप्त हो गया परसेंटेज में, लेकिन ये SI किसका है, ये मूलधन का है। मूलधन हमारा कितना है 4,000 है, का 5.5% निकाल दीजिए। तो आप देखेंगे कितना हुआ, आप इस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 0 4 5 20 की शून्य, हासिल 2 4 5 20 2 22, एक पॉइंट पे आप दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। कितना आपका आंसर आया 220, यानी कि 220 रुपये हमारा क्या ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है कि 4,000 का मूलधन है, टाइम दिया गया 18 माह और उस पर रेट है 12% की रेट से, और आपसे पूछ रहा है कि उस पर कितना ब्याज होगा, मीन्स SI कितना होगा। ठीक है, तो जिस फॉर्मेट में हमने समझा है उसी फॉर्मेट में इसके पूरे कॉन्सेप्ट को रखते हैं। हमने क्या पढ़ा है, P एरो R, यहाँ पे T, हमें SI निकालना है। SI क्या होता है, रेट में टाइम से मल्टीप्लाई, रेट में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम SI प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, करो तो देखो रेट हमारा कितना है 12%, SI हमारा कितना है 12%, है ना। टाइम कितना है, टाइम दिया है 18 माह, है ना, 18 माह, तो 18 है माह है ना, तो इसको हमें अगर ईयर में कन्वर्ट करना होगा तो 12 से हम भाग देंगे, भाग दे दीजिए। अब क्या होगा, ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। अभी कितना आया 18% आया ना, 18% ऐसा आया। ऐसा 18% है किसका, ठीक है, मूलधन का। मूलधन हमारा कितना था, मूलधन हमारा 4,000 था। ठीक है, तो अब निकालिए 4,000 का 18% कितना हुआ भाई 720, यह है ना आपका SI। ये परसेंटेज में था और ये कितना वैल्यू में था, है ना, तो 720 आ गया हमारा। आपसे पूछ रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा। मीन्स आपसे पूछ रहा है मूलधन क्या है। ठीक है, मीन्स फॉर्मेट पे देखिए, फॉर्मेट हमारा क्या है, P एरो T SI और A। अब देखिए इसमें क्या क्या पता है, रेट पता है हमें कितना है 8%, है ना। रेट हमारा कितना है 8% का रेट है। टाइम कितना है हमारा 4 साल, है ना। तो पूछ रहा है कि ये 6600 हो जाएगा, इसका मतलब कि ये हो जाएगा, क्या मतलब है, ये जो हमारा 6600 वो क्या है, वो हमारा निश्चित है 6600। मूलधन कितना है नहीं पता है, यही तो पता करना है ना। अब देखिए वैसे निश्चित हमें अगर परसेंटेज के रूप में प्राप्त करना होता है तो कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, ब्याज में अगर मूलधन को ऐड कर देते हैं तो निश्चित प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब हम परसेंटेज के रूप में कैसे प्राप्त करते थे,
हम प्राप्त करते थे ए को 100%। क्या होता है 100%? हाँ, मूलधन तो 100% होता है, हमें पता है, पहले से हमने सीखा हुआ है कि मूलधन को हमेशा 100% में मान के चलते हैं। ठीक है, 100% में अगर हम ब्याज हमारा क्या होता है एसआई कैसे निकलते हैं 80% में, रेट में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें परसेंटेज के रूप में सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये 80% है, 80% है ना। तो इसको अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो हम परसेंटेज के रूप में प्राप्त कर लेंगे, जबकि वैल्यू के रूप में यहाँ पे दिया गया है। तो इसको प्राप्त करने के उपरांत हम लोग इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 80% में आप करेंगे कितना हुआ 80%, 8 गुणे 4 कितना हुआ 80%, 8 गुणे 4 8 से 32 है ना। तो ये कितना हुआ 100% प्लस 32% कितना हुआ 132%। ये हमारा कितना आया मिश्रधन, हमारा मिश्रधन प्राप्त हो गया 132%। जबकि इसको वैल्यू के रूप में प्राप्त कितना हुआ, हमें पहले से दिया है 6600 रुपये। अब देखिए हम इसे लगाते कैसे हैं, अगर हमारा मिश्रधन परसेंटेज के रूप में था तो 132% था, है ना, और वैल्यू के रूप में कितना मिला हमें 6600। ठीक है, तो अगर 100% हमें पता करना है कि मूलधन तो पता करना है ना, अगर 100% था हमारा मूलधन तो वैल्यू के रूप में कितना था नहीं पता है, वही तो पता करना है। मान लीजिए हमारा वैल्यू P है। ठीक है, तो क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आसानी से इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए आप लोग, देखिए 11 से काट दीजिए आप लोग, तो 11 1 के 11, 11 दूना 22 हुआ ना, और 11 6 का 6600। अब ये कटेगा एक बार, 12 1 के 12, 12 पंचे 60, ये 50 हो गया। फिर छगड़ा कर दीजिए, तो हमारे कितना आया यहाँ पर P मतलब P इक्वल टू आया 100 गुणे 50, मतलब कितना हुआ 5000 हुआ ना। ये 5000 हमारा क्या था मूलधन था। ठीक है, तो देखिए ना, तो देखिए इसमें है क्या, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। मीन्स आपसे पूछा है टाइम, है ना, कितने वर्षों में टाइम। अभी देखो फॉर्मेट वही है हमारा, P एरो R, यहाँ पे T SI A। अब देखिए इसने दिया क्या क्या है, इसमें दिया 12% रेट है, 12% रेट हुआ ना, और आपसे पूछा है कि 3000 का साधारण ब्याज। अभी ये 3000 क्या है हमारा, ये मूलधन है। ठीक है, तो P की जगह हम देते हैं 3000, है ना। आपको दे रखा है साधारण ब्याज 1080। ठीक, SI हमारा दिया है, लिख लीजिए SI कितना है 1080, है ना। आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, टाइम कितने वर्षों में 3000 का साधारण ब्याज 12% रेट पर 1080 हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए T बराबर 1, पहले मानिए सपोज दैट कि T इक्वल टू 1 वर्ष में, अगर 1 वर्ष होता तब ब्याज कितना होता। अभी 1 वर्ष होता, ब्याज कैसे निकालते हैं हम लोग, SI इक्वल टू 80% निकाल दीजिए। SI इक्वल टू RD, R कितना हमारा 12% है, टाइम कितना है 1, सॉरी टाइम कितना है 1, तो गुणा करिए कितना हुआ 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आया 12%। ठीक है, अभी 12% है किसका, मूलधन का, तो ऐसा निकालेंगे ना, तो मूलधन का SI % निकाल दीजिए, कितना हो 3000 का है ना, तो 3000 बाई 100 कर देंगे हम लोग, तो कितना आएगा देखिए, कितना आया 360। हमारा ब्याज कितना आया 360, 1 साल का ब्याज है। ब्याज कितना है हमारा 1080। अगर 1 साल का ब्याज ये है और पूरा ब्याज हमारा 1080 है, तो अगर इस पूरे वाले ब्याज में इस 360 से अगर भाग दे देंगे तो जितनी बार जाएगा हमें पता चल जाएगा कि कितना समय लगा, वही जितनी बार जाएगा वही हमारा क्या टाइम हो जाएगा। अब करिए, देखिए 1080 में अगर हम 360 से भाग देंगे तो कितना होगा, करिए देखिए 12 से करिए, 12 के 36 और 12 नहीं 108, 3 में 3 से भाग 3 का 9 है ना, तो कितना हुआ 3 ना, तो ये 3 क्या हुआ, यही हमारा टाइम है, मतलब 3 साल में हुआ ना, 3 साल में ये क्या हुआ हमारा आंसर, टाइम कितना हमारा निकला 3 साल। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि यदि 2500 रुपये का 8% रेट पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो वह कितने वर्षों में, है ना, कितने वर्षों में। अब से पूछ रहा क्या है, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, बट है ना सेम क्वेश्चन, अब उसी फॉर्मेट में हम इसे रखते हैं। रखिए हमने
पी आर, ये टी है, एस आई है, ए है। अब देखिए क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2500, ये क्या है हमारा मूलधन है, ठीक है। 2500 लिख दीजिए यहाँ पर, 2500 हुआ ना, ये 2500 ने लिखा, और रेट दिया है 8%, रेट लिखा है 8% लिख दीजिए आप भी, 8% रेट है। टाइम नहीं दिया, ये तो पूछ रहा है हमसे, टाइम नहीं दिया है, और क्या दिया है, वह धन इतने वर्षों में 3300 हो जाएगा, मतलब 2500 था, अब कितना हो गया 3300, तो 3300 जो हुआ वो क्या है, वो मिश्र धन है, ठीक है। तो ये ए दिया गया है हमसे, कितना है ये 3300 है। अब देखिए अगर ये हमारा मिश्र धन है 3300, तो ब्याज कितना होगा भाई, ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा, है ना। कितना आया, इसमें घटाएंगे 3300 में से 2500, हमें ब्याज कितना मिला 800 मिला ना। अगर हमें ब्याज मिला 800, टोटल ब्याज मिला, अब कितने टाइम में मिला नहीं पता, वही तो पता करना है। अब सोचिए कि 1 साल का ब्याज कितना होगा, यहाँ टी बराबर 1 साल का ब्याज कितना होगा। अब ऐसा निकालेंगे तो एस आई इक्वल टू RT% होता है, निकालिए एस आई इक्वल टू RT%। आर हमारा कितना है 8 और टी 1, कितना हुआ 8%, ये तो ब्याज निकल गया परसेंटेज के रूप में। अब चूंकि हमें वैल्यू के रूप में पता करना है तो पता करिए कितना, मूलधन का 8% है ना, मूलधन हमारा कितना है 2500 का 8% करिए, कैसे हुआ 25 अट्ठे कितना हुआ 200, यस 25 अट्ठे 200, तो 1 साल का ब्याज 200 रुपए, टोटल ब्याज है 800, कितने साल में हुआ होगा नहीं पता, ये तो पता करना है। अब इसी 800 में हम 1 साल के ब्याज से अगर भाग दे देंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा कितने साल में होगा। अब करिए कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा ना, तो 4 क्या है कितने साल में होगा। अब करिए कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा ना, तो 4 क्या है, ये 4 साल में कोई धन वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर मीन्स आपको रेट पता करना है, ठीक है। तो आपको रेट पता करना है, तो देखिए हम इस पूरे क्वेश्चन को हम उसी फॉर्मेट में रखते हैं। हम क्या लिखते थे पहले, पी एरो आर, उसके बाद टी एस आई और ए। अब देखिए इसमें दिया क्या क्या चीज है ना, कोई धन वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का, मीन्स यहाँ पर जो आपका टाइम दिया गया है 5 साल है ना, अपने का 3/2। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आप लोग जो तुलना वाली राशि होती है, तुलना वाली राशि मीन्स जैसे तुलना वाली, जिससे तुलना की जाती है ना, तो तुलना वाली राशि हमेशा नीचे होती है, मीन्स हर होता है। तो जैसे यहाँ पे कहा है कि अपने का, मीन्स वो पहले क्या था 2, अब क्या हो गया 3 है ना, अपने का 3/2 गुना, ये तो एक ऐसा समझ सकते हैं, या फिर 100 मान के करिए, हम लोग इसी में समझ सकते हैं ना। मीन्स ये हुआ कि जिससे हम तुलना करते हैं वो राशि हमेशा नीचे होती है, ठीक है, ये समझ के समझिए। अपने का 3/2 गुना मतलब ये हुआ कि पहले क्या था, वो पहले 2 था, अब कितना हो गया 3, तो 3 हुआ ना, तो ये क्या हुआ, ये एसआई नहीं हुआ, बल्कि हमारा क्या हुआ, हमारा मिश्रधन हो गया 3, है ना। अब इसमें सोचिए अगर 3A है और मूलधन 2 है तो एसआई कितना रहा होगा, अरे भाई 2 था, अभी 1 ऐड करो तभी तो 3 आएगा ना, तो हमारा एसआई कितना रहा होगा 1, ठीक है। ये बात समझे यहाँ से, तो तुलना वाली राशि को हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है, तो ये चीज समझेंगे। और आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ समझ में आ रहा है कि 5 साल का ब्याज है 1, है ना, ऐसा समझिए 5 साल का ब्याज है 1। चूंकि हम जब दर निकालते हैं तो दर क्या होता है, मैंने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में कि दर कैसे निकालते हैं। दर क्या होता है, दर जो होता है कि 1 साल में 100 रुपए का ब्याज, अभी ये 5 साल का ब्याज है ना, 5 साल का ब्याज है कि नहीं 1 रुपये, अभी 5 साल का ब्याज अगर 1 है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 1/5 हुआ ना, 1/5 1 साल का ब्याज हुआ, कितने का हुआ 2 रुपए मान लीजिए 2 रुपए का है 1 साल के बाद 1/5, तो 1 रुपए का कितना हो जाएगा 1/5, ये हुआ ना। अब चूंकि हमें 1 रुपए का नहीं निकालना, हमें 100 रुपए का ब्याज निकालना होता है, तो 100 रुपए करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, करेंगे ना। अभी सॉल्व करिए, 5 गुना 10, 10 से कैंसिल हो गया, कितना आया 10, ये हमारा क्या हुआ रेट हुआ, रेट हुआ 10%। रेट तो वैसे निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं रेट, रेट होता है 100 रुपए का 1 साल का ब्याज, मीन्स 1 साल का 100 रुपए का ब्याज। अभी ब्याज कितने का था
कि 5 साल का 1 रुपया था, तो 1 साल का निकाले कितना हुआ 1/5 हुआ। कितने का था ये 2 रुपये का, हमें निकालना होता है कितने का 100 रुपये का, तो 1 रुपये का निकालना कितना हुआ 1/5 × 2 कितना 1/10 हुआ। अब चूंकि 100 रुपये का निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना आया 10, ये हमारा क्या हुआ रेट हुआ। ठीक है, तो रेट को हम लोग इसी प्रकार से निकालते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी पूरा और भी बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे और उसे समझेंगे। तो आज की वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।